गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संस्कृत सब्जेक्ट टीचर संजू सैनी आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 8 की संस्कृत क्लास में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे संसार सागर से नायिका जो चैप्टर है उसका ट्रांसलेशन कर लिया, लेकिन आज हम उसका करेंगे अभ्यास कार्य, अर्थात जिनके उस पाठ के जितने भी अभ्यास क्वेश्चन है, प्रश्नोत्तर हैं, उसको आज हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक निकालिए, पेन निकालिए और जैसे जैसे मैं आपको उसके क्वेश्चन के आंसर लिखवा रही हूँ साथ साथ में आप लिखते जाइए। वैसे मैंने बीच में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको समझाए थे, आपसे पूछे भी थे, आपने रिप्लाई भी अच्छा दिया। लेकिन अब इस चैप्टर के लास्ट में जो अभ्यास कार्य दिए हैं, पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्नोत्तर दिए हैं, हम उसके उत्तर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में उत्तर देना है। तो कस्य राजस्य भागेषु गजधरः शब्द प्रयुज्यते। कस्य यानी किस, राज्य से यानी राज्य के, भागेषु यानी भागों में, गजधर शब्द है, गजधर शब्द प्रयुज्यते यानी प्रयुक्त किया जाता है, यानी किस राज्य के भागों में गजधर शब्द प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर आपको कस्य को अंडरलाइन करना है और कस्य की जगह आपको लिखना है राजस्थान राज्य से। तो पहले में आपको एक पद में उत्तर देना है, तो आपको सीधा लिखना है राजस्थान राज्य से। राजस्थान राज्य से। नेक्स्ट है, गज परिमाणम कह धार्यति। गज की नाप को कौन धारण करता है। तो गज की नाप को कौन धारण करता है, तो कह को अंडरलाइन करो और उसकी जगह कौन धारण करता है, गजधर होते हैं, वो गज की माप को धारण करते हैं। कह को अंडरलाइन करो और उसकी जगह आप लिखो गजधर है। गजधर है। थर्ड का है, कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः किम प्रदीयते स्म है। कार्य समाप्तौ यानी कार्य की समाप्ति पर, वेतनानि यानी वेतन के, अतिरिच्य यानी अतिरिक्त, गजधरेभ्यः यानी गजधरों को, किम यानी क्या, प्रदीयते स्म है दिया जाता था, यानी कार्य समाप्ति के पर वेतन के अलावा गजधरों को क्या दिया जाता था। तो बताओ क्या दिया जाता था अंकित। क्या दिया जाता था, यानी सम्मान नहीं दिया जाता, क्या आदर सम्मान। तो किम को अंडरलाइन करो और उसकी जगह आएगा सम्मानम। सम्मानम। ओके। अब नेक्स्ट है, के शिल्पी रूपेण न समादृता भवन्ति। के यानी कौन, शिल्पी रूपेण यानी शिल्पी के रूप में, न यानी नहीं, समादृता भवन्ति यानी आदर को प्राप्त नहीं करते हैं। कौन है जो शिल्पी के रूप में आदर को प्राप्त नहीं हो रहे हैं, यानी कौन है। के को अंडरलाइन करो और उसकी जगह लिखो आप कौन नहीं करते हैं, गजधरा। गजधरा यानी गजधर हैं, वो शिल्पी के रूप में यानी आदर को प्राप्त नहीं हो रहे हैं। अब आगे देखो, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी लिखित, यानी नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो तड़ागा कुत्र निर्मीयन्ते स्म, ये वाक्य है, ये पूरे वाक्य में उत्तर देना है आपको। तो आप कैसे लिखोगे, अंडरलाइन की जगह जो शब्द मैं आपको लिखवा रही हूँ वो आप उसको नोट कीजिएगा
और आगे पीछे के जितने भी वो हैं वाक्य शब्द हैं वो इनके आगे पीछे यू के यू आएंगे। जैसे तड़ागा कुत्तर निर्मीयन्ते समय, तड़ागा यानी तालाब, कुत्तर यानी कहाँ, निर्मीयन्ते समय यानी बनाए जाते थे, यानी तालाब कहाँ बनाए जाते थे। तो कुत्तर को अंडरलाइन करो, सेकंड वाले में करो, ये तो फर्स्ट में। कुत्तर को अंडरलाइन करो और उसकी जगह लिखो अशेषे देशे। तो आपको क्या लिखना है, तड़ागा भी लिखना है, कुत्तर की जगह अशेषे देशे, आगे जो लिखा हुआ है निर्मीयन्ते समय, तो क्या हो जाएगा तड़ागा लिखो, तड़ागा अशेषे देशे, अशेषे देशे निर्मीयन्ते स्म, अशेषे देशे निर्मीयन्ते स्म। इसी तरह आपको इसके पूरे वाक्य में उत्तर लिखने हैं। अब ख का है, ख का देखिए, गजधराः कस्मिन् रूपे परिचिताः, गजधर किस रूप में जाने जाते हैं, यानी किस रूप में परिचित थे। तो गजधरा कस्मिन को अंडरलाइन करो और उसकी जगह आप लिखो, जैसे गजधरा शब्द यू का यू आ जाएगा और कस्मिन की जगह आप लिखोगे गांभीर्यं मापयेयुः इत्यस्मिन् रूपे परिचिताः। तो लिखो ये समाजस्य, ये समाजस्य गांभीर्य रूपे परिचिता स्म, गांभीर्य रूपे गांभीर्यम मापयि, गांभीर्यम मापयेयुः परिचिताः स्मः, यानी परिचिताः रूपे यूपे परिचिताः। ओके, अब है नेक्स्ट ग का, साथ साथ में लिखते जाइएगा। ग का है गजधराः किम कुर्वन्ति स्म, गजधर क्या करते थे। तो गजधर क्या करते थे, तो गजधर किसका निर्माण करते, तालाब का निर्माण करते थे। तो क्या आ जाएगा गजधराः तडागानां निर्माणं कुर्वन्ति स्म। तो लिखो गजधराः तडागानां, गजधराः तडागानां निर्माणं कुर्वन्ति स्म, यानी गजधर हैं वो तालाबों का निर्माण करते थे, गजधर तालाबों का निर्माण करते थे। अब नेक्स्ट वाला है के सम्माननीय, कौन सम्माननीय है, यानी सम्मान के योग्य कौन है। तो आप क्या लिखोगे, कौन सम्मान के योग्य, तो के नीचे के को अंडरलाइन करो और उसके जगह लिखो गजधराः, गजधराः सम्माननीय, गजधर हैं वो क्या हैं,
सम्माननीय हैं, सम्मान के योग्य हैं, सम्मान के लिए हैं, गजधर सम्माननीय है। तो स्टूडेंट्स, हमारे जो 2 क्वेश्चन हैं उसके आंसर कंप्लीट हो गए हैं। अब हम थर्ड का क्वेश्चन करेंगे, तो आप नोट कीजिएगा, जल्दी से नोट कीजिए। उसके बाद में हम आगे वाले क्वेश्चन हैं वो शुरू करते हैं। मैडम सेकंड में थर्ड का मत मिटाना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है थर्ड का क्वेश्चन। रेखांकितानि पदानि आधृते प्रश्न निर्माणम कुरुते। रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कीजिए। तो रेखा जिनके नीचे अंकित है, जैसे देखो दिया गया है, सुरक्षा प्रबंध से दायित्वम गजधरा निभालयन्ति स्म है, यानी सुरक्षा प्रबंध का दायित्व कौन निभा रहे थे? गजधर निभा रहे थे। तो उत्तर क्या होगा, प्रश्न क्या होगा, किसका दायित्व है गजधर निभा रहे थे? ओके, तो आप क्या लिखोगे, यानी प्रबंधन से, यानी षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप है, तो हम कह रूप है वो प्रश्न बनाने में हम कह रूप का कह के रूप चलाते हैं। तो कह का षष्ठी विभक्ति का एक वचन का होगा कश्ये। तो क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, कश्ये दायित्वम। थर्ड में लिखो पहले का, कश्ये दायित्वम गजधरहा, यानी किसका दायित्व है वो गजधर निभालयन्ति स्म, निभाते थे। ओके, अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि हम प्रश्न निर्माण कर रहे हैं। अब सेकंड का होगा तेषाम स्वामिनः असमर्था सन्ति, उसके स्वामी असमर्थ थे। तेषाम या के नीचे अंडरलाइन है, तो तेषाम यानी क्वेश्चन क्या होगा, जैसे हो जाएगा तेषाम की जगह हम लिख देंगे केशाम। केशाम यानी किसके, यानी किसके स्वामी असमर्थ थे, तो लिख देंगे केशाम स्वामिनः केशाम स्वामिनः किनके स्वामी असमर्थः सन्ति, असमर्थः सन्ति।
किनके स्वामी असमर्थ थे, यानी किसके स्वामी असमर्थ हैं। आगे है कार्ये समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य सम्मानम अपि प्राप्नुवन्ति, यानी कार्य की समाप्ति पर वेतनानि यानी वेतन के, अतिरिच्य यानी अतिरिक्त, सम्मानम अपि यानी सम्मान भी, प्राप्नुवन्ति प्राप्त करते हैं, यानी कार्य की समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त सम्मान भी प्राप्त करते हैं। तो क्वेश्चन क्या होगा, कार्य की समाप्ति पर किसके अतिरिक्त सम्मान भी प्राप्त करते हैं। तो वेतनानि की जगह आ जाएगा कानि। तो क्वेश्चन क्या होगा, कार्य समाप्तौ कानि अतिरिच्य, लिखो कार्य समाप्तौ कार्य समाप्तौ यानी कार्य की समाप्ति पर कानि अतिरिच्य कार्य समाप्तौ कानि अतिरिच्य सम्मानम अपि और बाकी यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन, इसमें उत्तर में क्या है, प्राप्नुवन्ति, तो हम यहाँ लिख देंगे प्राप्नुवन्ति। 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 अब नेक्स्ट है कह सुंदर है शब्द है अस्ति, क्या गजधर है सुंदर शब्द है अस्ति, गजधर सुंदर शब्द है। तो क्या गजधर सुंदर शब्द, तो उत्तर क्या होगा, क्या सुंदर शब्द है। तो कह गजधर है प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, तो कह का रूप हो जाएगा कह है, जैसे राम है रामह की तरह हो जाएगा कह, तो गजधर की जगह क्या हो जाएगा कह। सुंदर है शब्द है अस्ति, तो 4 के में लिखो कह सुंदर है शब्द है अस्ति। फिफ्थ है, नेक्स्ट है, यानी सुंदर शब्द क्या है। अब आगे लिखो तड़ागः संसार सागरः कथ्यन्ते, यानी तालाब संसार के सागर कहलाते हैं। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अंडरलाइन किसके है, तड़ागः के। तो के यानी कौन संसार के सागर कहलाते हैं, तो तड़ागा की जगह आ जाएगा के संसार सागरः कथ्यन्ते, तो हो जाएगा के संसार सागरः कथ्यन्ते, के संसार सागरः कथ्यन्ते, यानी कौन है जो संसार सागर कहलाते हैं। अब इसी से आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अधोलिखितेषु यथापेक्षितं संधि विच्छेदम कुरुत,
यानी नीचे लिखे हुए शब्दों में जैसी अपेक्षा हो वैसा ही इसमें क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। तो जैसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अद्य प्लस अपि, यानी विच्छेद तो दिया हुआ है और हमें इसका क्या करना है, संधि शब्द बनाना है। संधि का मतलब क्या होता है, यानी मेल करना, मिलाना, है ना। संधि यानी मिलना। तो संधि होगी जैसे अद्य प्लस अपि है, तो पहले हम समझेंगे ये अद्य प्लस अपि है ये क्यों है और इसका रूप क्या होगा। पहले आप समझिएगा, देखो यहाँ पर दिया है अद्य प्लस अपि। हमारा रूल क्या कहता है, प्रथम पद के अंत में ए हो और दूसरे पद के आरंभ में भी क्या है, ए है। यहाँ पर यही है ना, प्रथम पद के अंत में भी ए है, दूसरे पद के आरंभ में भी ए है। तो ए और ए यानी दोनों क्या है, समान स्वर है, समान स्वर है ना। अगर यहाँ पर ए की, यहाँ तो ए है, इसकी जगह ई होता तो ये असमान स्वर होता। मतलब ए है तो ए आएगा, ई है तो ई होगा, ऊ है तो ऊ होगा, री है तो रू होगा, तो री है तो री होगा। यानी समान स्वर जहां पर होंगे वो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण होगा। तो यहाँ पर प्रथम पद के अंत में भी ए है और दूसरे पद के आरंभ में भी ए है, यानी दोनों पदों में क्या है, ए है। तो ए और ए मिलाने पर क्या बन गया, आ बन गया। आ बनाना यानी दोनों की जगह, अब देखो यहाँ पर ए, ये द आधा है प्लस ये, इनको मिलाने पर क्या बना है, अद्य बना है। ठीक है, अब ये में भी क्या मिला हुआ है, ए मिला हुआ है, आगे क्या है, अपि। ठीक है, अब देखो ये ए हो गया प्लस ये आधा द प्लस ये आधा ये प्लस ए, ये हो गया प्रथम पद का वर्ण विच्छेद। ओके, अब आगे क्या है, अपि है, अपि है ना। अब देखो यहाँ पर ये तो हो गया अपना प्रथम पद और ये हो गया दूसरा पद। तो प्रथम पद के अंत में क्या है, ए है, दूसरे पद के आरंभ में भी क्या है, ए है। यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रारंभिक वर्ण दोनों ही क्या है, ए है, मतलब समान स्वर है। अगर यहाँ पर समान स्वर होंगे, दोनों पद समान होंगे, तो हस्व ए हस्व हो चाहे चाहे ए या आ हो, आ या ए हो, या फिर दोनों जगह पर आ या आ हो, तो होगा क्या, आ ही होगा। क्या होगा, आ होगा। अब इधर देखिए ये है ए, ओके, ये है आधा द, ठीक है, और ये है आधा ये। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर क्या होगा, क्या होगा, ए प्लस ए बराबर आ हो गया ना। अब हम यहाँ पर आ रख देंगे प्लस लास्ट में क्या बचा, पी, पी बच गया ना। अब देखो ये द, देखो ए, ये आधा द है और ये आधा ये है। ठीक है, अब हम इसको, ये तो हो गया द और ये हो गया ये। ठीक है, इसको हलंत है, तो अब हम इसको इसमें मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, अद्या हो जाएगा। आ की मात्रा इसमें लग गई ना, बच गया क्या आगे, पी, तो हो जाएगा अद्यापि। अद्य यानी आज, अपि यानी भी, आज भी। इसका अर्थ क्या होगा, मैंने बार बार आपको एक बात बताई है कि विच्छेद उसका ही होगा जिसके विच्छेद करने पर दोनों शब्दों का अर्थ सार्थक हो, यानी सार्थक शब्दों की ही सही संधि होगी। बिना किसी मतलब निरर्थक शब्दों का कोई संधि विच्छेद नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर अद्यापि यानी आज भी, तो यहाँ पर अद्य यानी आज, अपि यानी भी, आज भी। समझ में आया, तो आपको लिखना है, समझ गए ना। अब आपको लिखना है अद्य प्लस अभी बराबर क्या हो जाएगा, अद्यापि। अगर संधि पूछे तो हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि।
अब देखो नेक्स्ट है स्मरणार्थम शब्द दे रखा है, यानी संधि पद दे रखा है। इसकी हमें क्या करनी है, इसका हमें विच्छेद करना है। ठीक है, तो इसका विच्छेद हो जाएगा, ये भी दीर्घ संधि का ही उदाहरण है। देखो स्मरणा दे रखा है, स्मरणा अणे प्लस आ यानी ए प्लस आ दे रखा है। तो पहले तो हम करेंगे अर्थम, अर्थम निकाल लिया और उसके पहले क्या हो जाएगा स्मरण, ये हो जाएगा स्मरण। तो स्मरण प्लस अर्थम, तो प्रथम पद के अंत में ए है, दूसरे पद के आरंभ में भी ए है। ए प्लस ए बराबर आ, तो क्या हो गया, अणे में आ मिला तो अणा हो गया, तो हो गया स्मरणार्थम। तो इसमें क्या लिखा है, स्मरणार्थम। ओके, ये हो गया स्मरणार्थम। अब आगे देखो, आगे दे रखा है इति प्लस अस्मिन। अब देखो यहां पर इति प्लस अस्मिन शब्द दे रखा है, इति प्लस अस्मिन। अब हमने क्या पढ़ा, प्रथम पद के अंत में ए है, दूसरे पद के आरंभ में भी ए है, यानी सम्मान स्वर है। यहाँ पर प्रथम पद के अंत में ई है, देखना समझना एक बार, प्रथम पद के अंत में ई है और दूसरे पद के आरंभ में क्या है, ए है, ए ना। अब यहाँ पर सम्मान स्वर है या असमान स्वर है, असमान स्वर है ना, तो असमान स्वर है, इसका मतलब स्वर संधि वो दीर्घ संधि तो है नहीं। क्या होगी, एक नियम है अपना, यदि प्रथम पद के अंत में ई उ री और री वर्ण आता है, प्रथम पद के अंत में ई उ री ली वर्ण आता है, तो हमारा ई का ये, उ का वह, उ का वह, री का रे और ली का ल आदेश हो जाता है। तो ये अपना कौन सी संधि का नियम है, यण संधि का नियम है। संधि कौन सी है यहाँ पर, यण संधि है। तो देखो यहाँ पर प्रथम पद के अंत में ई है, ई है ना, तो ई प्लस ए, तो ई का हमने क्या बना दिया, ये बना दिया, ई का यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया। अब देखो ये ई है प्लस त प्लस ई, इति हो गया, ये तो हो गया प्रथम पद का वर्ण विच्छेद। अब है दूसरे पद का है अस्मिन, ये मानो हमने सीधा डायरेक्ट कर दिया अस्मिन। ठीक है, प्रथम पद के अंत में ई है, तो ई का हमने क्या बनाया, ई का हो जाएगा ये, ई का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये है, ये हलंत वर्ण है और सामने स्वर है, तो स्वर इसमें मिलेगा, तो ये पूरा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, हो गया ना। अब यहाँ पर हो जाएगा ई, ये आधा तय, क्योंकि इसके सामने स्वर नहीं है, हमने ये इसके सामने व्यंजन बना दिया है, तो ये आधा का आधा ही रहेगा। अब ये में ए मिल गया, तो ये बन गया ये, तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हो जाएगा इत्यस्मिन। अब देखो यण संधि की ये पहचान है कि ये वह रैल है। देखो संस्कृत में तो हम बोलते हैं ये रैल वह, संस्कृत में हम बोलेंगे ये वह रैल, हिंदी में बोलते हैं ये रैल वह, ऐसे बोलते हैं ना। तो देखो इसी प्रकार हमारा ये जो विच्छेद वाला क्वेश्चन है, इसमें दो विच्छेद हैं वो और रह गए हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसी से आगे इसके जो बचे हुए जो संधि या संधि विच्छेद हैं उसको कंप्लीट करेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी के साथ पढ़ते रहिएगा। जो भी आपको बोर्ड पे करवाया जाता है, जो भी क्वेश्चन आंसर, जो भी कुछ आपको याद करने के लिए दिया जाता है, बेटा आपको साथ साथ में याद करते रहना है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में हम इसी से आगे पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।